रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं पिछले कुछ समय से नारी शक्ति एक नई पहल एनजीओ को चला रही हूँ। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था, आप लोग जानते हैं इसका मकसद क्या है, इसकी नींव रखने का मकसद क्या है। आपने देखा होगा कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से नारी के ऊपर अत्याचार और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस, ये सब मामलों का इंडिया में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना बड़ा रेशो इंडिया में इन सब चीज़ों का हो चुका है कि मीडिया फुल्ली पेड है। मीडिया इन सब चीज़ों में कुछ नहीं कर रही है। अगर मीडिया भी कुछ नहीं करेगी, प्रिंट मीडिया नहीं करेगा, डिजिटल मीडिया नहीं करेगा, तो उन बच्चियों के लिए, जिस 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, जिस 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आप, मैं या कोई और? क्योंकि जिस बच्ची के साथ रेप हो रहा है वो एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है, जैसे कि आदिवासी जनसंख्या जो है उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो न्याय की मांग कहाँ से करेगा? तो हम जो आज पढ़ाई कर रहे हैं या हमारा जो पेशा है, अगर हम जैसे लोग सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम बोलते हैं कि आज के समय में महिलाएं ज़्यादा गलत हैं। हाँ, मैं मानती हूँ महिलाएं ज़्यादा गलत हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऑल फिंगर्स आर नॉट सिमिलर। जिस 30 साल की महिला ने किसी के साथ फ्रॉड किया, किसी आदमी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, ज़रूरी तो नहीं है कि जिस 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ वो और 30 साल की महिला बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि 30 साल की महिला ने फ्रॉड किया तो हम 3 साल की बच्ची जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, जिसके साथ रेप हुआ, उसके लिए हम आवाज़ ना उठाएं। ऐसा क्यों? हम क्यों सो रहे हैं? आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत से एनजीओज काम करते हैं। हर एक घर छोड़कर एक घर में एनजीओ बना है, लेकिन एनजीओज का काम क्या है? एनजीओज का काम है 100 रुपये चैरिटी लेना, डोनेशन लेना, 90 रुपये जेब में डालना और 10 रुपये खर्च करना। उन 10 रुपये का कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। ऐसा 10 रुपये खर्च करके या 90 रुपये जेब में डाल के आप क्या करोगे? आपके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है? आप क्यों सो रहे हैं? आपको जागना है, आपको समाज में एक आवाज़ उठानी है। आज हम अगर समाज की बच्चियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चों के लिए कौन उठाएगा? आप बताइए मुझे कि हम कहाँ गलत हैं। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था, इसकी जो नींव रखी गई, इसकी नींव लीगल टीम पर रखी गई, इसकी नींव लीगल के साथ मीडिया टीम पर रखी गई। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी और फील्ड के पर्सन को नहीं जोड़ते, हम जोड़ते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उसको वेरीफाई करते हैं, तब जोड़ते हैं। हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसको कोई काम नहीं करना समाज के लिए। पैसा कमाना है, पैसा कोई भी कमा सकता है, गलत तरीके से भी कमा सकता है, सही तरीके से भी कमा सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अपने समाज में? हम क्यों ना ऐसा काम करें कि अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पर? लेकिन हमारे साथ समस्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम है। हम इंडियंस के अंदर कोई यूनिटी नाम की चीज़ नहीं है, कोई एकता नहीं है। हम कैसे आवाज़ उठाएंगे उन बच्चियों के लिए? कैसे आवाज़ उठाएंगे उन महिलाओं के लिए जिनकी ज़िंदगी आए दिन बर्बाद कर दी जाती है? हम पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। हमने पिछले 6 महीने में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। हमने 300 से ज़्यादा बच्चियों को न्याय दिलाया और किसी से कोई पैसा नहीं लिया। हम किसी से कोई डोनेशन नहीं ले रहे, हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई फंडिंग नहीं ले रहे, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए, कोई मदद के लिए आगे क्यों नहीं आता है? हमारी संस्था काम कर रही है। आप भी इंडियन हैं, आप फॉरेनर हैं, आप एनआरआई हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आपके घर में भी तो बच्चे हैं, आपके घर में आपकी बीवी है, माँ है, बच्ची है, तो हम क्यों ना आज आवाज़ उठाएं उनके लिए? आप क्यों सो रहे हैं? सिर्फ सोशल नेटवर्किंग पे आना, फोटो अपडेट करना, फोटो अपलोड करना और कमेंट्स लेना, कॉम्प्लीमेंट्स लेना आसान है, लेकिन हमारे अंदर के ज़मीर को जगाना पड़ेगा, हमें जागना होगा। उसके लिए
बच्ची के लिए, जिस 3 साल की बच्ची को किडनैप किया जाता है, उसका रेप कर दिया जाता है, उसकी दोनों आंखें तक निकाल दी जाती हैं और वो बच्ची जिंदा है। आप सोचिए, कल हमारी भी बच्ची हो सकती है, कल आपकी भी बच्ची हो सकती है, तो हम क्यों ना पहल करें, हम क्यों ना कदम से कदम मिलाकर एक पहल करें, उन बच्चियों के लिए न्याय की मांग करें। पैसा सब कुछ नहीं होता। मीडिया है, मीडिया फुल्ली पेड है, मीडिया न्यूज़ नहीं लगाती है, मीडिया पब्लिश नहीं करती है, क्योंकि उनको पैसा दिया जाएगा तो वो पब्लिश करेगी, उनको पैसा मिलेगा तो वो हमारी मदद करेगी। लेकिन जब हम किसी से फंडिंग नहीं लेंगे तो हम किसी को पैसा कैसे देंगे? आप ये बताइए। सिर्फ पैसा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप गलत तरीके से भी पैसा कमा सकते हो। आप कमाओ, बहुत तरीके हैं पैसा कमाने के। मैं भी 2009 से सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ, मैं भी 2009 से लॉ फर्म चला रही हूँ, मेरा भी लॉ फर्म चल रहा है। मैं BA LLB MBA CS PhD हूँ, मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की 4 जॉब रिज़ाइन कर चुकी हूँ, मैं सोशल वर्किंग कर रही हूँ पिछले 12-13 साल से, मैं क्राइम ब्रांच में भी एज ए सोशल वर्कर रही हूँ 8 साल। लेकिन मैंने काम बहुत किया, लेकिन किसी भी चीज़ को मैंने कभी नाम नहीं दिया। आज मैंने इस प्लेटफॉर्म को एक नाम दिया। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी संस्था है जिसकी नींव लीगल टीम पर रखी गई, जिसकी नींव लीगल के साथ साथ मीडिया टीम पर रखी गई। और ये संस्था कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेती है। ये किसी ना केस का पैसा लेती है, ये ना किसी से कोई फंडिंग लेती है, ना किसी से कोई चैरिटी करती है। फिर हमारे साथ आप सब भाई बहन क्यों ना मिलकर मदद करें? आप सब कहाँ हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ है? हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई, हमारे माँ बाप के संस्कार शायद हमें ये बोलते हैं कि हमें अत्याचार न सहना है न देखना है, और अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। तो हमें आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ कि मैं आपको कुछ केसेस से आपका सामना करा सकूँ, कुछ ऐसे केसेस जो शायद आप सुनेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि आज के समय में ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जिन चीज़ों से आप अनजान हैं, जो चीज़ें आपको पता नहीं चल रही हैं। एक केस मध्य प्रदेश के एक गांव का केस में 3 साल की बच्ची को किडनैप किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, उसकी दोनों आंखें तक निकाल दी जाती हैं, उसके हर पार्ट को डैमेज कर दिया जाता है, लेकिन वो बच्ची जिंदा है। अब वो बच्ची जिंदा है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जिस घर में जन्मी है वो है ट्राइबल फैमिली, जिसको हम बोलेंगे आदिवासी परिवार। आदिवासी परिवार, ट्राइबल फैमिली के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है। वो न्याय की मांग कहाँ से करेगा? वो केस कैसे लड़ेगा? क्योंकि पुलिस तो मदद करेगी नहीं। पुलिस के पास जाएंगे तो या तो पैसा ले लेगी या केस को रफा दफा कर देगी। तो वो क्या करेंगे? क्योंकि वो वकील के पास जाएंगे तो वो लाखों रुपए लेगा, छोटे वकील के पास जाएंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगा। तो हमको वहाँ पर भूमिका निभानी है, हमें वहाँ पर आगे आना है। हमें उस जैसी बच्चियों, कितनी ऐसी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, उनको हमें न्याय दिलाना है। हमारी संस्था नारी शक्ति एक नई पहल संस्था ने उस बच्ची का केस लिया, उस बच्ची के जितने भी गुनहगार थे उनको सलाखों के पीछे डाला, उनको जेल में भिजवाया। आज उनका केस हम लड़ रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, हम फ्री में लड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम ये समझते हैं कि आज अगर समाज में उन बच्चियों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे तो आने वाले कल का जो भविष्य है हमारा और हमारे बच्चों का, उनको हम सुरक्षित करेंगे। और जो लोग उन बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, बलात्कार या रेप केसेस जैसी घटनाओं को कर रहे हैं, उनके हाथ, उनके पैर कांपेंगे, उनकी आत्मा कांपेगी कि 10 बार वो सोचेंगे करने से पहले। अगर हम उन बच्चियों के लिए न्याय की मांग करेंगे तो हम उनके लिए अगर सजाएं, कुछ उनको सजा दिला पाए, उनको फांसी दिला पाए, तो हम क्यों ना एक से एक मिलकर काम करें। एक और एक 2 नहीं होते। आज के समय में आप बात करें तो 1 और 1 11 होते हैं। हम जितने भी लोग फेसबुक पर जुड़े हैं, जितने भी लोग हम फेसबुक पर जुड़कर डेली रूटीन में हमारा जो भी रिलेशन है, जैसे भी हम फ्रेंड्स हैं, हम बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। आपने कभी सोचा
आज जो दुनिया में हो रहा है, आज जो समाज में हो रहा है, समाज की बच्चियों को हमारी ज़रूरत है। हमें उनके लिए आगे आना है। आपको मैं इंदौर का एक केस बताती हूँ। इंदौर के पास नागदा का एक केस मैं आपको बताती हूँ। नागदा में एक महिला रहती थी जिसकी उम्र 35 साल थी। उसकी शादी हो गई, 2 बेटे हैं 12-13 साल के। उसके इन-लॉज, उसके जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने उसको मारा, उसको पीटा, उसके बाद उसके हर पार्ट को काट कर फेंक दिया। आपकी आत्मा सोचेगी कि क्या किया। उसके पर्सनल पार्ट्स को काट कर फेंक दिया गया, उसको फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, मृत घोषित कर दिया। हमारी संस्था ने उस महिला को, जैसे ही हमें पता लगा, हमारी संस्था के टीम मेंबर वहां गए, उस महिला को पूरी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद उज्जैन से इंदौर रेफर किया गया। इंदौर में आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, हमने नेशनल वुमेन कमीशन में बात की, हमने स्टेट वुमेन कमीशन में बात की, लेकिन नॉट ए सिंगल पर्सन, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। यहाँ तक कि स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन तक से बात की, मैंने खुद ने बात की, नेशनल वुमेन कमीशन की पर्सन से हमने बात की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबने एक ही बात बोला कि मैडम हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो सरकार करेगी, जो सरकार को मंजूर होगा वही होगा। अब अगर हम सरकार की बात करें, सरकार की मंजूरी का हम इंतजार तो नहीं कर सकते, हमें तो कुछ करना है, क्योंकि हमारी संस्था का मकसद, हमारा टारगेट, हमारा मिशन यही है कि हम वुमेन्स के अगेंस्ट जितना भी क्राइम हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएं। हमने उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। उसकी 6 दिन तक हमारी टीम ने, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की टीम ने खुद से हॉस्पिटल में रहकर, जो कि लीगल टीम है, कोई आम टीम नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, लीगल टीम और मीडिया टीम ने मिलकर उस लेडी की सुरक्षा की। 6 दिन तक लगातार हमारी टीम हॉस्पिटल में रही। उस महिला की इसलिए सुरक्षा की गई कि 6 आरोपी में से मेन 2 आरोपी फरार थे जब वो एडमिट थी। इसका मतलब ये बनता है कि अगर उस महिला को पुलिस प्रोटेक्शन ना दिया जाए उस वक्त, तो उसके जो 2 आरोपी फरार हैं उसके ऊपर दोबारा हमला कर सकते हैं। तो हम उसको क्या मरने के लिए छोड़ दें? हम उसको क्या मौत की ऐसी हालत में छोड़ दें कि दोबारा से वो फरार आरोपी आए और उसको मार के चले जाए? उसकी जिंदगी हमने बहुत मुश्किल से बचाई। हमने सारे आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कराया, पुलिस पर दबाव बनाया। उसके बाद हमने डीआईजी इंदौर साहब से भी बात की, उसको 7वें दिन हमने पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाया। उसके बाद हमने सरकार से ये अनुरोध किया कि इसकी नाक पूरी तरह से कट चुकी है, ये सांस लेने में सक्षम नहीं है, अगर ये ऐसे ही रहेगी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो हम क्या उसको छोड़ दें मरने के लिए? हम ये सोच लें कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, हम ये सोच लें कि हमें फंडिंग नहीं मिल रही, हमें चैरिटी नहीं कर रहा कोई, क्यों छोड़ दें? आप ये बताइए। हम, मैं भी एक महिला हूँ, आपके घर में भी माँ, बहन, बेटी सब है, तो आपकी आत्मा क्या है? आपकी आत्मा जवाब क्यों नहीं देती है? आप लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए हमारी ऐसी इंसानियत पर कि हम ऐसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं जो दरिंदगी की सारी हदें दुनिया पार करते जा रही है, और हम उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। उस महिला की 6 दिन देखरेख करने के बाद 7वें दिन उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिलाया गया। उसके बाद हमने उस सरकार पर दबाव बनाकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई, उसको उसके घर सुरक्षित हमने कल पहुंचाया, और वो महिला के दिल से जो दुआ निकली वो जिंदगी भर हम उसकी दुआ को भूल नहीं सकते, क्योंकि उस महिला की आंखों में आंसू थे और हम उसके वो आंसू, आप सोचिए कि कोई महिला कितनी भी गलत होगी, लेकिन आप उसके पार्ट्स को काटकर फेंक दोगे। आप सोचो कितनी बड़ी दरिंदगी की आपने हदें पार कर दी। आपको अगर जरा सी चोट लगती है तो आप रोने लगते हो, आपको जरा सा अगर चोट लगता है तो आपको दुख होता है। आप सोचो कि अगर उसके पर्सनल पार्ट्स को आप काट के फेंक दोगे तो उस पर क्या गुजरेगी। उसकी नाक को काट दिया, उसके पर्सनल पार्ट्स को काट दिया, उसका गाल काट दिया गया, उसके होंठ को काट दिया गया। हम कहाँ सो रहे हैं? हम कहाँ सो रहे हैं? कुछ नहीं होता।
आप लीगल की बात करो, कुछ भी बात करो, लेकिन सबसे पहले हमें इंसानियत के नाते आगे आना है। सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति एक नई पहल संस्था का कर्तव्य नहीं बनता है, आप लोगों का भी कर्तव्य है। आप लोग चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो प्लीज प्लीज मेरी आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे गुजारिश है, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था जो आज महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, उसमें हमारा साथ दें। हमें ज़रूरत है आपकी, हमारे भाई बहनों की, हमारे दोस्तों की, हमारे फैमिली मेंबर्स की हमें ज़रूरत है। आज की अगर ज़रूरत की हम बात करें तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वुमेन्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स। जो महिलाओं के खिलाफ आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा मीडिया तो किसी चीज़ को दिखाता नहीं है, क्योंकि मीडिया तो पेड है, मीडिया को तो राजनीतिक मामले दिखाने हैं, मीडिया को तो पॉलिटिकल इश्यूज उठाने हैं। लेकिन उन बच्चियों का क्या जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उन बच्चियों के लिए हमें आवाज़ उठानी है। आपसे मेरा अनुरोध है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इस पहल में हम लोगों का साथ दें और उन बच्चियों के लिए आवाज़ उठाएं जिनको आज हमारी ज़रूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ पैसे का लोभ नहीं कर सकते। हमारी इंसानियत, हमारा ज़मीर हमें ये बोलता है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। हम भी आज बच्चों के लिए बैठे हैं, और आज अगर हमारे घर में माँ, बेटी, बहन, बच्चे हैं तो वो भी हमारे जिगर का टुकड़ा है। तो आज अगर हम समाज की बच्चियों के लिए पहल नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चों के लिए कोई पहल नहीं करेगा। आज मेरा ऑनलाइन आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम आपको ये बता सके, ये संस्था आपको ये बता सके कि ये संस्था आज जो रोल प्ले कर रही है, उस रोल में हमें आप सब बहन भाइयों की ज़रूरत है। उन बच्चियों को आप सबकी ज़रूरत है, आपके साथ की, आपके सहयोग की ज़रूरत है। जो बच्चे आज उन रेप केसेस से, उन मुसीबत से जूझ रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उन बच्चियों के साथ तो जो हुआ, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर और किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होगा और हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे तो हम दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार होंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, मैं आप लोगों से रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोगों की रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस पहल में हम लोगों का साथ दे। हमारा ही नहीं, आप सब जगह जहां आप रहते हैं, आपका जो भी एरिया है आसपास, वुमेन्स क्राइम से रिलेटेड जितना भी क्राइम होता है, महिलाओं से संबंधित, नारी को अगर चोट पहुंचाई जाती है तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। हमारा एनजीओ का नंबर डला है, हमारी संस्था का नंबर डला है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपके पास कभी भी कोई भी महिलाओं से संबंधित, महिला अपराध से संबंधित कोई भी समस्या आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, प्लीज़ हमें बताइए, हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो आज की बात मैं यहीं ख़त्म करूंगी और आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब हमारी संस्था नारी शक्ति एक नई पहल के साथ, मुहिम के साथ मिलिए और कदम से कदम मिलाकर इस महिला अपराध को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और आज जितने भी लोगों ने मेरा साथ दिया, जितने भी लोग आज लाइव मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच बोलती हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों को मुझ पर इतना विश्वास है कि आज आप मेरे एक शॉर्ट पीरियड पर, एक बहुत छोटे पीरियड पर, कि मैंने 10 मिनट पहले मैसेज किया और आप सब लोग मेरे लिए यहाँ पर हैं। तो आपके प्यार और सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।